सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ। कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून है वो मशवरा नहीं लेते। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज हम देखेंगे 19 सितंबर करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व बांस दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे पहली बार बांस दिवस कब मनाया गया, तो 2009 में पहली बार बांस दिवस मनाया गया है। और चीन जो है वो बांस का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? चीन करता है। और दूसरे नंबर पर आता है भारत करता है। यानी चीन के बाद बांस का जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा भारत करता है। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बने? ध्यान रखिएगा, 76वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो है प्रणव आनंद। कौन है? प्रणव आनंद। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे प्रणव आनंद, जिनका उम्र कितना है? 15 साल का इनका उम्र है। और ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है। अब देखिए इनसे जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे कम उम्र का, दुनिया का जो है सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर कौन है? वो है अभिमन्यु मिश्र हैं। और इनकी उम्र कितनी है? 12 साल है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा पहला वन विश्वविद्यालय। आप देखिए इस तरह से वन विश्वविद्यालय बनाया जाता, फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। और इससे पहले वन विश्वविद्यालय जो है वो सिर्फ रूस और चीन में है। यानी कि भारत ऐसा तीसरा देश बनने जा रहा है जहाँ पे वन विश्वविद्यालय होगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए और भारत के लिए भी। हाल में किस मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों के द्वारा किए गए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बना है? तो किनके जन्म दिवस पर पूछा जा रहा है? तो नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर। और ये पता ही होगा कब मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है। और ये रक्तदान अमृत महोत्सव किसने शुरू किया? आप देख सकते हैं किसने शुरू किया है। ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 17 सितंबर को रक्तदान दिवस शुरू किया। और ये कितने दिन तक चलेगा? 15 दिन तक चलेगा। यानी कि इस ये जो खत्म होगा वो 1 अक्टूबर तक चलेगा। कब चलेगा? 1 अक्टूबर तक चलेगा। और 1 अक्टूबर को मनाया जाता है स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये वाला आंकड़ा याद रखिएगा कि पहले ही दिन 17 अक्टूबर को ही 87,000 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बना है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद क्या है? तो लॉजिस्टिक नीति का जो उन्होंने किया शुभारंभ, इसका मकसद है भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना। यानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो है उसमें भारत की स्थिति को बेहतर करना। इसके लिए इन्होंने लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया। आप देख सकते हैं इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी ने हाल में ही लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत की है। इसमें से 13% कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला लड़ाकू पायलट कौन सी हेलीकॉप्टर उड़ाएगी? तो कौन सी लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाता है चिनूक हो जाता है। कौन सा? चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाएगी। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर, ये रहा। और
इन कौन उड़ाने वाली हैं ये भी याद रखिएगा आप। तो ये हैं पारुल भारद्वाज और दूसरे जो आते हैं वो स्वाति राठौर। इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर। ठीक है, पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर ये दोनों उड़ाने वाली हैं चिनूक हेलीकॉप्टर को। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा चौथा स्थान रहा क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स में। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्स इंडेक्स में भारत का जो 2022 में स्थान रहा वो चौथा रहा। अब देखिए ये रही हमारी क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की होती है क्रिप्टो करेंसी। आप जान लेते हैं 2021 में, यानी 2021 में जो भारत का स्थान था वो कौन सा था? तो 2021 में भारत का स्थान जो था दूसरा था, और पहले स्थान पर कौन आता था? वियतनाम आता था। ठीक है, और वहीं बात करें 2022 में भी पहले स्थान पर वियतनाम है, और 2021 में भी पहले स्थान पर वियतनाम में था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में इंडसइंड बैंक ने 3 साल के लिए किसे एमडी और सीईओ के रूप में पर नियुक्त किया है? तो ये किया है सुमंत कंथपालिया को। किसे नियुक्त किया गया? सुमंत कंथपालिया को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे सुमंत कंथपालिया। ठीक है, आप चित्र के माध्यम से देखिएगा तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है। ये इनके जो कार्यकाल जो आरंभ होगा वो कब से आरंभ होगा? 24 मार्च 2023 से 3 साल तक के लिए इनका कार्यकाल आरंभ होगा। इससे पहले भी इनके पास बहुत ही अनुभव रहा है। इससे पहले इन्होंने जो कार्य किया है वो सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एबीएन एमरी के साथ इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, चलिए। और इंडसइंड बैंक का मुख्यालय स्टैटिस्टिक्स की दृष्टिकोण से, ये तीनों प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टैटिस्टिक्स की दृष्टिकोण से। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? मुंबई हो जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1994 हो जाता है, और उसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? एसपी हिंदुजा हो जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर के प्रश्न को देखिए। किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपके वाराणसी को। कौन सा शहर है? वाराणसी। हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये देखिए हमारा वाराणसी है, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए 2022 तय अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। और ये कब आयोजन हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था 16 सितंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ था उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और ये कौन सी बैठक थी? तो ये 22वीं बैठक थी। ठीक है, अब देखिए 23वीं बैठक के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि 23वीं बैठक कहाँ पे होगा। तो 23वां बैठक जो होगा वो कहाँ पे होगा? 2023 में होगा, और वो कहाँ पे होगा? भारत में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? भारत में होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। देखिए एससीओ के जो सदस्य हैं 8 सदस्य हैं, ये इनके नाम भी याद रखिएगा। सदस्य देश जो हैं भारत हैं, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, पाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, 10वें नंबर को प्रश्न को देखते हैं। हाल में मून रोवर मिशन के लिए आपस में कौन से देश ने साझेदारी की है? तो ये किया है चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। इससे जुड़े हुए कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ चीन और संयुक्त अरब अमीरात जो है आपस में इस संगठन के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात की जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र है, और चीन का जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के मून मिशन पर एक साथ काम करने के लिए समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होगा? यूएई राशिद 2 नामक एक रोवर विकसित करेगा। ठीक है, यूएई जो करेगा राशिद 2 नामक एक रोवर विकसित करेगा, और चीन क्या करेगा? इसे लैंडिंग, डेटा ट्रांसमिशन और अवलोकन नियंत्रण में मदद करेगा। इस तरह से ये दोनों देश आपस में काम करेंगे। अब देखिए संयुक्त अरब अमीरात के से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात जो है पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है।
और इसके जो हैं राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, मोहम्मद बिन जियाद अल नहायान है उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं मोहम्मद बिन राशिद हैं। ठीक है, कौन है, मोहम्मद बिन राशिद हैं। और इसके जो मुद्रा है वो कौन है, यूएई दर दिरहम, यूएई दिरहम है। और आधिकारिक भाषा जो है वो अरबी है। इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर से करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।